गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम जो है अनुपात व समानुपात, मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा क्लास नंबर 1 होगा। हम इसको बेसिक से बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आपको रेशियो ऐसे हम पढ़ा देंगे कि आपको कहीं भी रेशियो व प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बहुत इजी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं इसमें, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आज तो ये हमारा पहला क्लास है और आगे भी क्लासेस आने वाले हैं जिनकी जानकारी आपको मोबाइल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि रेशियो और प्रपोर्शन हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो चैप्टर आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये चैप्टर को आप अभी से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही गहराई से आपको बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम पहले इसका कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारा चैप्टर है अनुपात व समानुपात। ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, आज इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप नए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बेसिक से हम आपको बताएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? रेशियो एंड प्रपोर्शन। अच्छा, रेशियो क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर तो स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं रेशियो में कैसे लिखते हैं ये आप सभी जानते होंगे। अनुपात में जैसे हम लिख दिए 2:3। ठीक है, ये हम लिख दिए। तो इसको, इसका मतलब क्या होता है? 2:3 मतलब 2 के अनुपात में 3 है। इसका मतलब होता है 2 से 3, मतलब 2 से 3 होना। 2 से 3 होना मतलब 2 से 3 होना। समझ में आई बात? इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ आपको बता देते हैं, ये तो हम आपको बेसिक बताए क्या है ये रेशियो एंड रेशियो। ठीक है, हम इसको बता देते हैं बेसिक से। जैसे हम लिखते हैं A/B, A/B, इसको हम लिख सकते हैं A/B। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताएं। लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रेशियो में क्या होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। जैसे 5:7 ये हम ले लिए। तो अनुपात में क्या होता है कि जैसे हम जिस अंक का गुणा इसमें करेंगे उसी का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा। ये होता है मतलब बराबर हिस्सा। इतने के इतने इतने अनुपात मतलब बराबर हिस्सा। ठीक है, इतना इतना ये 5:7 ये सदैव ही रहेगा। इस जितना इसमें गुणा करना होगा उतना हमें इसमें भी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे हम इसमें कितने का करते हैं, इसमें हम कर देते हैं 5 का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, ये हमारा नया रेशियो बनेगा। ठीक, ये इतना आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, ये 25 बनेगा। इसको हम फिर से यदि देखिए, जैसे हम इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, अपना रेशियो वही आ गया। तो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं। हाँ, इसको हम बताते हैं जैसे कि कैसे करना है। तो जैसे हमें एक एक का क्या निकालना है, वैल्यू, एक की वैल्यू कितना होगा। जैसे 5:7 में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे निकालना किसका है, एक का वैल्यू। तो एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 और 25 कितना होता है, 60 होता है ना। 35 और 25 कितना होता है, 60। इसमें से एक का वैल्यू निकालना है, तो 7 और 5 कितना होगा, 12। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। मतलब एक की वैल्यू कितना आ गया, 5। ठीक है, 5 का इसमें गुणा करेंगे 25, 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 35। ठीक है, टोटल 60 आ जाएगा। इतना आपको बेसिक चीज़ समझ में आया होगा। अगला हम यहाँ पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जो आपको बहुत आगे काम आने वाला है, जिसके आधार पे आप पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ देखिएगा, बेसिक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं A/B। A/B इज इक्वल टू 5/6 है। ठीक है, और दूसरा हमें दिया है जैसे B/C, इसमें कितना दिया है, 7/8। ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें बोला जाए, मान लीजिए क्वेश्चन में कि A/B/C का मान निकालिए। ठीक, इसको कैसे करना है, तो इसको देखिए, हम बहुत सिंपल तरीका बताएंगे, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A/B/C, इतना लिख लिए। A/B कितना है, यहाँ 5/6 दिया है, तो 5/6 ऐसा लिख लेंगे। इसके बाद कितना दिया है B/C, 7/8, तो B के नीचे 7, यहाँ पे 8। इतना तो आप सब कर लेंगे। अब मुख्य काम आता है यहाँ के बाद कि इसको बराबर कैसे करना है। तो रेशियो मर्ज करना हम आपको सिखा रहे हैं। रेशियो मर्ज कैसे करते हैं, तो इसको जो 6 लिखा है, ये 6 को आगे आप बढ़ा दीजिए। ये जो 7 लिखा है, ये 7 को एक और यहाँ पे लिख दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×5 = 35 हो जाएगा, 6×7 = 42 हो जाएगा, 6×8 = 48 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा A/B/C का रेशियो आ गया। ऐसे अपन रेशियो को मर्ज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको एक टाइप और बता देते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चंस कैसे आएंगे, दिया होगा, क्या ले लें, जैसे हम ले लेते हैं 2A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 2C, ओ सॉरी, इसको बदल देते हैं 3, इसको 5C कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे इनका रेशियो निकालेंगे, तो इनका रेशियो हम निकालेंगे तो इसको के बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, किसके बराबर, के बराबर हम मान लेते हैं। तो ये रेशियो कैसे निकालेंगे इसमें, तो इसको हम लिखेंगे, पहले सबको बटे में लिख देते हैं कि किस में लिख देते हैं, बटे में। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/5। ठीक है, अब यहाँ हम तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हम बता देते हैं, तीनों को गुणा कर देते हैं, 2×3×5 बराबर 30, 5×3 = 15, 2×9 = 30। ठीक है,
तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो एलसीएम लिए हैं वो एलसीएम को तीनों जगह पर गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तीनों जगह पर। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है हमें, इसको कट कर देते हैं। 2 15, 3 से 10, 5 से 6। तो हमारा रेशियो आ गया 15:10:6। ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। इतना आपको बात समझ में आया होगा। तो आपको हम एक बार और क्लियर करा देते हैं बेसिक कैसा है। अनुपात मतलब क्या होता है, 2 से 3, 2:3 मतलब 2 से 3 होना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3। ये अनुपात बी का मतलब होता है, इसको या करके लिख लेते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं A/B। 5 और 7 के अनुपात में दिया है, तो यदि हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, काटा पिटी करेंगे तो ये फिर से अपना उसी रेशियो पे आ जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। रेशियो मर्ज कैसे करते हैं, उसी रेशियो को आगे बढ़ा देते हैं जो सामने होता है, जो खाली जगह होता है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे था, अपन आगे बढ़ा दिए और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके बाद अपना रेशियो निकल आता है। ठीक है सभी का। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम आपके लिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं, इसके बाद थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेके चलेंगे। आप ये मत बोलिएगा सर आप बहुत लल्लू लल्लू क्वेश्चन करा रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। इसको ध्यान से पढ़िएगा। रुपए कितना लिखा है, 6300 रुपए को XYZ के बीच इस प्रकार बांटना है, इस प्रकार बांटा जाता है कि x अनुपाते y बराबर 7:5 और y अनुपाते z बराबर 4:3 होता है। तो y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। ठीक है, y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। हम आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग है इसलिए आपको बता देते हैं, फिर आप खुद से करिएगा, फिर हम बताएंगे आपको। ठीक है, यदि आप कर पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। यहाँ दिया गया है 3 चीज़ें, x अनुपाते y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 7:5। ठीक है, और y अनुपाते z बराबर कितना दिया गया है, 4:3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x अनुपाते y अनुपाते z। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई कितना दिया है, 7:5, वाई जेड कितना दिया है, 4:3। तो इसको हम मर्ज करना आपको अभी सिखाए हैं पिछले स्लाइड में, ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये 5 को यहाँ लिख देंगे, ये 4 को इधर बढ़ा देंगे, ये वाला 4 को इधर बढ़ा देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। ये हो गया हमारा क्या आ गया, रेशियो। अब बोला गया है कि y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 8 5 13, 13 की 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 6 63, और दिया कितना है 6300। ठीक है, 6300 63 की वैल्यू 6300। तो हमें निकालना है किसका, y का हिस्सा। y का हिस्सा कितना है, 20 है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 100 बार। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर एक बार बता देता हूँ, रेशियो पहले मर्ज कर लिए, ये पहले एक्स वाई जेड तीनों में बांटना है, तो पहले बराबर तो कर लें इसको रेशियो। जब बराबर कर लिए हम रेशियो मर्ज करके, तो ये कितना आया 6300, और ये बोल रहा है 63 आया, 6300 को बांटना है, तो 6300 को 63 में बांटना है तो 100 आया।
मल्टीप्लाई किसका मान निकालना है, y का, तो y का कितना है 20 है, तो 20 का आंसर 2000 आ गया। इतना आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको अगली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी बराबर हमारे साथ करते रहेंगे। क्वेश्चन दिया है 3600 की धनराशि सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। ठीक है, रीता का हिस्सा ज्ञात करना है। किसका? रीता का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम इसको कैसे कर लेंगे ये आपको हम बता देते हैं। देखिएगा ध्यान से, आप पहले तो फुल स्क्रीन कर लीजिए, बातें कम कीजिए और फुल स्क्रीन कर लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में डाउट को आप शेयर कीजिए, तो हम तक कमेंट आपका आएगा, हम उस डाउट को अगले वीडियो में आपके साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बता देते हैं। जैसे प्रश्न में बोला गया है कि सीमा और कोमल एवं रीता, तो यहाँ बोला गया है सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात, तो यहाँ हम लिख लेते हैं सीमा और कोमल। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया है इसका अनुपात कितना है, तो इनका अनुपात है 1.5:2। इतना समझ में आया ही, तो क्वेश्चन में ही दिया है। तो कोमल और रीता के हिस्सों के अनुपात इतना दिया है। किसका दिया है? कोमल और रीता, इनके हिस्सों का अनुपात कितना दिया है? 2.2:5। ठीक है, इनमें हम क्या करेंगे, इनमें हम पहले ये दशमलव को क्लियर करेंगे, तो 2 का गुणा कर देते हैं दोनों में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा और ये 4:5 हो जाएगा। ठीक है, इतना बना लिए। जब इतना बना लिए तो अब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा आगे करने में, अब आप बहुत जल्दी कर लेंगे। इसको लिख लेते हैं सीमा, इसको लिख लेते हैं हम सीमा, कोमल और रीता। सीमा और कोमल कितना है? 3:4 है, और कोमल यहाँ भी 4 है, कोमल यहाँ भी 4 है। देखो इत्तेफाक से दोनों जगह सेम है, तो रीता को हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मर्ज करने की आवश्यकता हमें यहाँ नहीं पड़ी। ठीक है, इतना हमारा ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब 3600 की धनराशि को बांटना है। 3600 की धनराशि कितने में बांटना है? तो 5, 5, 3, 8, 4, 12, और निकालना किसका है? रीता का। क्या निकालना है? हिस्सा निकालना है। तो रीता का हिस्सा कितना है? ये 5 है, एस जैसे आपको लग रहा होगा, ये 5 है। ठीक है, 5 का हिस्सा निकालना है। 12 तिया 36, 300, 5 तिहाई 15, आंसर हमारा क्या आ गया? 1500। कितना आ गया आंसर? 1500। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए, आपका भी आंसर यही आ रहा है क्या? 1500 होगा? बताइए बताइए, कमेंट में बताइए, आपका आंसर यही आ रहा है? आपका भी यही आ रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं रहा है। ठीक है, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है A:B 2:1, एक दिया है। B:C का कितना दिया है? 3:1। C:D कितने दिया है? 4:1। देन
ए बी सी डी का मान मान निकालना है। ठीक है, अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। देखिए अब यहाँ चार चार रेशियो आ गए हैं, तीन तीन रेशियो दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो हम यहाँ पेन ले लेते हैं, और जैसे इसमें दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इतना हमको दिया है। ये बी सी डी निकालना है, मतलब ये यहाँ पे दिया है, ये निकालना है। तो यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है कितना, 2 अनुपात, पेन पेन चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ दिया है 2 अनुपात 1। ठीक है, फिर बी अनुपात सी कितना दिया है, 3 अनुपात 1। फिर सी अनुपात डी कितना दिया है, 4 अनुपात 1। ये क्या है, दिया हुआ है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, रेशियो मर्ज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, रेशियो मर्ज करने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो मर्ज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। हम इसको अनुपात में यहाँ 1 बढ़ा दिए, ये 1 को यहाँ बढ़ा दिए, फिर यहाँ पे खाली जगह बचा है तो ये 1 को बढ़ा दिए, इधर खाली बचा है तो ये 3 को बढ़ा दिए, फिर इधर खाली बचा है तो ये 4 को बढ़ा देंगे, फिर और खाली है तो यहाँ भी 4 को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई, 4 तिहाई 12 दूनी 24। ठीक है, फिर 4 तिहाई 12। ठीक है, फिर 4 एकम 4, फिर क्या है 1। तो हमारा अनुपात कितना आ गया, 24 12 4 1, 24 12 4 1। हमारा आंसर नंबर कौन सा है, ए। हमारा आंसर कौन है, ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये 4 रेशियो मर्ज करना, इसको ध्यान से यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा से वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ हम क्या बोलते हैं, जैसे पहला चीज हम आपको क्लियर कर दें, यहाँ पे बोलते हैं हम पहले कि जैसे लिखा गया है ए अनुपात बी, और ये 4 बिंदी जो होता है, फिर सी अनुपात डी। ये 4 बिंदी जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समानुपात, समानुपाती। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हमें लिखना होगा और सॉल्व करना होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ए गुड़े बी, सॉरी, ए गुड़े डी इज इक्वल टू बी गुड़े सी। ये हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है सामने निकल के, ऐसा हम इसको लिखते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए के गुणे में डी जाता है, बी के गुणे में बराबर में सी जाता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे एक चीज और देखने वाले हैं, ऐसा जैसे हमें ये चीज तो दे दिया सर, क्वेश्चन कैसे आएगा इस टाइप में, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा। एक बार हम क्वेश्चन आपको रिलेट करा देते हैं, आपको आगे करने में तकलीफ नहीं होगा। जैसे यहाँ दे दिया 25 अनुपात 6 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 9।
तो ए गुड़े डी मतलब 25 गुड़े 9, 25 9 कितना, 9 पंजे 45, 9 दूना 18, 4 22, 225। ये हुआ बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। इसको मान लेते हैं x, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 225/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये तो मैं एग्जाम्पल बताया हूँ इसलिए कटा नहीं है, बाकी इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ पे दिया है a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c। ठीक है, a के यहाँ पे c के जगह पर क्या लिख दिए, b। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a/b बराबर b/c, ऐसे इसको लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि b² बराबर a/c। ये एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, b² = a/c। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये मध्यानुपात निकालने का होता है। क्या निकालने का होता है, मध्यानुपात। क्या निकालने का है, मध्यानुपात। आपको समझ में आया मध्यानुपात। मध्यानुपात मतलब एक बार मैं और बता देता हूँ कि जैसे मध्यानुपात मान लो a है, b है, c, ये हमको दिया है। मध्यानुपात b का मान निकालना है। ठीक है, तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, मध्यानुपात a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, ऐसे लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, a/c = b², जो कि ये हम आपको बताए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। b क्या होता है, ये मध्यानुपात होता है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 0.16 का मध्यानुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि b² = a/c होता है। तो b² a कितना दिया है, 0.16 × 0.4। ठीक है, तो b हो जाएगा √में 0.16 × 0.4। b कितना हो जाएगा, यहाँ से b हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 16 चौके 64। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितने, 1 2 3, 1 2 3 64। ठीक है, ये हो जाएगा 0.064, सॉरी एक जीरो कम लगेगा, ये होगा। ठीक है, 0.0064। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा, b = 0.08। कितना आ जाएगा, 0.08। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे दशमलव का खेल है और कुछ नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। तो ये जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट पहले बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसको हम एक, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है हमारा 14.4, 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात और 5:4, 5 और 4 का तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। ठीक है, अब ये चीज़ आ गया। अब ये तृतीयानुपाती क्या बला है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको क्लियर है कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, कि b² = a × c होता है। तो b² =
14.4 गुणे 3.6, ये अंडर रूट में है। ठीक है, ये हटेगा अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा बाहर, 1.2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6। तो यहाँ पे क्या होगा, b इज इक्वल टू 7.2। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सॉल्व करने में, मैं इसको आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, तो b इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे कर लेते हैं सिंपल करने के लिए कि 144/10 इंटू 36/10। तो b इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या रहेगा, 144 गुणे 36/100 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, नीचे 10 रहेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 72/10 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 7.2। ठीक है, ये हमारा b का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम ये दूसरा चीज निकालते हैं, एक और क्या निकालते हैं, तृतीय अनुपाती 5। मान लीजिए a है, b है और c है, इसका तृतीय अनुपाती। तो इसको कैसे लिखते हैं, a/b इंटू बराबर b/c ऐसे लिखते हैं। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, b² इज इक्वल टू a इंटू सी, ये हम जानते हैं मध्य अनुपाती के सूत्र से, ये हमें पता है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² a हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। फिर c बराबर कितना हो जाएगा, b कितना दिया है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/5 हो गया। ठीक है, 16/5 को हम लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 3.2। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो तृतीयानुपाती है, क्या बोला गया है कि ये जो तृतीयानुपाती है और मध्यानुपाती है, इनके बीच के अनुपात निकालना है। मतलब हमें यहाँ क्या निकालना है, 7.2 अनुपाते 3.2, दोनों का पॉइंट उड़ा देंगे हम। ठीक है, दोनों का पॉइंट उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 72 अनुपाते 32 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 8 9 72, 8 चौको 32, हमारा रेशियो क्या आ गया, 9:4। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें दो दो चीज़ें निकालना था, एक निकालना था क्या, मध्यानुपाती मध्यानुपाती के सूत्र से भी हम तृतीय अनुपाती निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बेसिक से बता दिया हूँ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इसको हम बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे। जैसे क्या लिखा है, a का 30%, मतलब a का 30/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फिर बराबर है b का 75 है, तो 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और c का 1/4 है। हमें निकालना क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको उड़ा देते हैं। तो ये हो गया a का 3/10, b का 3/4, 25 से इसको उड़ा देंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4। ठीक है, और c का 1/4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
कि इसको हम आपको बताए थे कि करना क्या होता है। पहले स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। हम आपको बताए थे ये ऐसा दिया रहे तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको पलट देते हैं। तो 1/2, ये 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम करने वाले हैं कि इसको हम रेशियो में बनाने के लिए 10/3 कर देंगे, फिर यहाँ पे 4/3 कर देंगे, फिर यहाँ पे हम 4/1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको किसको के बराबर मानने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे के बराबर लेके जाएंगे, के से गुणा करेंगे, 10/3, 4/3, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन तीनों का जो है क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होता है तीनों का, तीनों का एलसीएम तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा नया रेशियो कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल 10 होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 4 होगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। तो हमारा कितना आएगा, 2×5 = 10, 2×2 = 4, 2×6 = 12, 5×2 = 6। 5×2 = 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। 5×2 = 6, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपका भी रेशियो यही आया होगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगा। यदि एक यदि आरएस रेट मतलब कि 1180 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना। सी के हिस्से का 7 गुना बराबर हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताइएगा। इसमें ये भी बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें क्या बोला है, ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए का हम 2 गुना ले लिए। बी के हिस्से का, जो बी है इसके हिस्से का 5 गुना, बी का 5 गुना। सी के हिस्से का कितना लेना है, 7 गुना। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम के बराबर मानते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/2 = 1/5 = 1/7। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 10×70 आधा 35, 7×5 = 35, 2×7। यहाँ क्या करेंगे, इनका एलसीएम क्या होगा, 2×5 × 7 कर देंगे, कितना कितना आएगा, 70। ये हमको लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 70 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 10। 35, 14, 10। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये कितना बोला, 1180 की राशि को बांटना है। तो 35, 14, 10 कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, यहाँ यहीं पे लिख देते हैं 9, और कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 59। ठीक है, इसका मान कितना है, इसको जोड़ने पे कितना है 59। तो कितनी की राशि बांटना है, 1180 कितने पे बांटना है, 59 पे। और किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। ए का हिस्सा कितना है 35। 35 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कटेगा 20 बार। ठीक है, आंसर आएगा हमारा 700। 35 दूना 70, 1 0, ये हो गया। ठीक है, आंसर कितना होगा हमारा 700। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको हम होमवर्क देते हैं, ये आप करिएगा। ठीक है, और ये भी बहुत इजी है, जैसे हम आपको बताते गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और नहीं बनेगा तो कल हम आपको इसको सॉल्व करा देंगे। तो हम आपको एक चीज़ ये बता देते हैं कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका आज तो ये पहला क्लास है, अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए कंटिन्यू, और आप लगातार क्लासेस लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, जिससे और लोग भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। आपको एकदम पेड कोर्स का कंटेंट दिया जा रहा है। आपका ऐसा कंटेंट कहीं भी यूट्यूब में किसी चैनल में आपको नहीं मिलने वाला है, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।